जय हिंद साथियों, आज हम मणिपुर में हो रहे विद्रोह के बारे में बात करेंगे कि ये मणिपुर में विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण रहे हैं और इसके चलते सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सारे पॉइंटों के यहाँ पे करके एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये आप तमाम अखबारों की हेडलाइनिंग देख सकते हो जो मैंने रेफरेंस के तौर पे लिए। इन तमाम अखबारों की सुर्खियों में रहा है अभी मणिपुर राज्य। ये आप तस्वीरें देख सकते हो मणिपुर राज्य की कि कितना भयानक प्रोटेस्ट हुआ होगा। इसके चलते यहाँ पे घरों में आग लगा दी गई है और काफ़ी गाड़ियों को जलाया गया है, काफ़ी टैंकरों को जलाया गया है यहाँ पे। और वर्तमान में यहाँ पे सीआरपीएफ और आरएएफ जो बटालियन है ना, वो यहाँ पे उतार दी गई है मणिपुर राज्य में। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। तो ये हमारा भारत है, इसके लिए आपको सबसे पहले भौगोलिक स्थिति देखना जरूरी है। तो ये भारत है और ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है ये हमारे। तो पूर्वोत्तर राज्यों को समझना आपको सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं आप, तो ये पूर्वोत्तर राज्य है ना, ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है क्योंकि इधर आपको पता है कि चाइना की बॉर्डर पड़ती है और इधर म्यांमार की बॉर्डर पड़ती है और इधर बांग्लादेश की बॉर्डर पड़ती है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य चारों तरफ से बॉर्डरों से घिरा हुआ है, इस कारण ये संवेदनशील इलाका माना जाता है क्योंकि आपको पता है बॉर्डर एरिया में घुसपैठिए कभी भी घुस सकते हैं, इस कारण इसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। और यहाँ पे हमारी आर्मी रहती है। तो यहाँ पे पड़ता है मणिपुर राज्य। आप इसमें दूसरे मैप में समझ सकते हो। ये मैप मैंने रेफरेंस के तौर पे लिया है ताकि ये जूम किया हुआ मैप है, इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये हमारा मणिपुर राज्य है। ओके, इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, यानी कि इसकी बॉर्डर एरिया की बात करते हैं तो एक तरफ तो इसकी सीमा लगती है म्यांमार से, दूसरी तरफ इसकी सीमा लगती है नागालैंड से, इधर असम से लगती है, इधर लगती है इसकी मिजोरम से। तो ये इसकी मणिपुर की सीमाओं की बात हो गई। अब देखते हैं कि मणिपुर का जो 90% क्षेत्रफल है ना मणिपुर का, वो क्या है, पहाड़ी एरिया। 90% क्षेत्रफल किसका, मणिपुर का 90% क्षेत्रफल पहाड़ी एरिया है और बचा कितना 10% क्षेत्रफल वही समतल एरिया है। तो इसी पे सारा विवाद है। अब आपको एक एक करके समझाता हूँ मैं सारे फैक्ट। ये देखते हो आप, यहाँ पे समुदाय विशेष है दो, यानी कि दो समुदायों को लेता हूँ मैं। वैसे यहाँ पे दो समुदायों का मतलब है कि दो मुख्यतः दो समाजों में बटा हुआ है ये समुदाय। यानी कि एक तरफ है मेती समुदाय, ओके, दूसरी तरफ आता है हमारा अनुसूचित जनजाति या ट्राइबेस समुदाय। ओके, ट्राइबेस में कौन कौन से जातियाँ आती है ये आपको पता है कि ट्राइबेस में मुख्यतः आती है यहाँ पे नागा और कुकी। ट्राइबेस में मुख्यतः कौन कौन सी आती है, एक आती है नागा और दूसरी आती है कुकी। कौन सी आती है दूसरी, कुकी। वैसे तो इसमें और भी आती है, इसमें बता देंगे कुछ मुस्लिम भी आते हैं इनमें प्रोटेस्ट में, लेकिन नागा और कुकी इन ट्राइबेस समुदाय में दो मुख्यतः विशेष समुदाय है। और एक तरफ हो गया मेती, मेती वीएस नागा और कुकी, इसी में सारा मैटर छिपा हुआ है। जो ये मणिपुर में जितना भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें सारा मैटर इन्हीं का है, नागा और कुकी का। तो आइए मैं आपको सारा मैटर समझाता हूँ कि ये प्रोटेस्ट किस कारण हुआ है। यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। सबसे पहले आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो कि जो मेती समुदाय के लोग हैं ना, इनकी जनसंख्या कितनी है यह आपको समझना जरूरी है, तभी आप इस प्रोटेस्ट के बारे में समझ सकते हो कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। मेती समुदाय के लोगों की जनसंख्या 53%। ओके, इनके पास क्षेत्रफल कितना है रहने के लिए, 10%। यानी कि मैंने बताया कि 10% जो समतल क्षेत्रफल है ना वही है इन मेती के पास। ओके, और मैंने बताया कि 90% क्षेत्रफल जो पहाड़ी एरिया ना वह है ट्राइबेस के पास। और इनकी जनसंख्या कितनी है, तो इनकी जनसंख्या है 47%। यानी कि जनसंख्या कम और क्षेत्रफल ज़्यादा। इधर जनसंख्या ज़्यादा और क्षेत्रफल कम, लेकिन ये क्षेत्रफल काफ़ी अच्छा है, यानी कि समतल क्षेत्रफल है ये, और ये पहाड़ी क्षेत्रफल है। तो यहाँ का एक कानून है, वो कानून समझना आपको ज़रूरी है कि जो मेती समुदाय के लोग हैं ना, ये इन पहाड़ी समुदाय को, जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं ना ट्राइबेस, तो ट्राइबेस समुदाय के एरिया में नहीं रह सकते, यानी कि ये पहाड़ी एरिया में नहीं रह सकते। कौन, मेती समुदाय के लोग पहाड़ी एरिया में नहीं रह सकते। ओके, पहाड़ी एरिया में नहीं रह सकते मेती समुदाय के लोग। और जो ये अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबेस समुदाय के लोग हैं ये इसमें नहीं रह सकते। किसमें, इसमें मेती समुदाय के जो समतल क्षेत्र है ना इसमें नहीं रह सकते। यानी कि ये क्षेत्र इनके अंडर आता है, पहाड़ी जो क्षेत्र है ना ये मेती समुदाय के
पहाड़ी क्षेत्र तो इनके ट्राइबल समुदाय के अंडर में आता है और मेती समुदाय के अंडर में आता है समतल क्षेत्रफल। तो इसी में सारा माजरा छुपा हुआ है। तो जो मेती समुदाय के लोग हैं ना, इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट में क्या याचिका लगाई मेती समुदाय के लोगों ने कि हमें भी, हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई कि हमें इसमें शामिल कर लिया जाए। किसमें? हमें भी ट्राइबल समुदाय में शामिल कर लिया जाए। किन्होंने याचिका लगाई थी? मेती समुदाय के लोगों ने। यानी कि सारा मैटर इसी में है कि मेती समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि हमें ट्राइबल समुदाय में शामिल कर लिया जाए और हमें इस 90% जो क्षेत्रफल है ना, इसमें रहने की अनुमति मिल सके। इन्होंने ये याचिका इस कारण लगाई थी। लेकिन अगर ये इसमें ट्राइबल समुदाय में शामिल होते हैं तो इन्हें और भी बेनिफिट मिलते हैं। क्या? एक तो इन्हें इनका आरक्षण भी मिलता है। जो अनुसूचित जनजाति है ना, इसे आरक्षण है, तो एक तो वो आरक्षण मिल जाएगा इन्हें। और जो इन्हें सारी सुविधाएं मिलती है ना, इन्हें किन्हें, यानी कि ट्राइबल्स को जो सारी सुविधाएं मिलती है ना, वो इन्हें भी मिल जाएगी। मेती समुदाय के लोगों को भी ट्राइबल्स की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो इस कारण क्या हुआ, हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी ना, उसका हाल ही में फैसला आया है। तो फैसला यह आया हाई कोर्ट का कि जो मेती समुदाय के लोग हैं ना, इनके लिए सरकार को कहा है हाई कोर्ट ने कि आप एक योजना बनाओ और जो मेती समुदाय के लोग हैं ना, इन्हें जल्द से जल्द इसमें ट्राइबल्स में शामिल करो। यानी कि ट्राइबल्स में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अनुमति दी है कि आप योजना बनाओ और केंद्र सरकार को सूचित करो और इन्हें ट्राइबल्स में शामिल करवाओ। किन्हें? मेती समुदाय के लोगों को। तो अब क्या हुआ, जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं इन्हें इस बात से नाराजगी हो गई। जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं ना, ये इस बात से नाराज हो गए। तो ये नाराज क्यों हुए? क्योंकि देखो, एक तो इनके पास जो 90% का क्षेत्र है ना, वो जा रहा है, क्योंकि उसमें फिर ये भी रह पाएंगे मेती समुदाय के लोग भी। और इनके आरक्षण में भी फिर ये आधा आरक्षण इनको मिल जाएगा मेती का, क्योंकि ये इसमें आ रहे हैं फिर ट्राइबल्स में, तो आरक्षण भी इनको मिल जाएगा ना, अनुसूचित जनजाति में आ जाएंगे ये भी। तो इस कारण इस जो ट्राइबल समुदाय के जो लोग हैं ना, वो नाराज हो गए और इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं ना, इन्हें एसटी भी कहते हैं, यानी कि एसटी भी कहते हैं, इसे एसटी में आते हैं ये। ओके, तो ये नाराज हो गए, कौन? ट्राइबल समुदाय के लोग, और इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसी के चलते ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हो धारा 144 लगानी पड़ी। किसमें? मणिपुर राज्य में धारा 144 लगानी पड़ी। और साथ ही यहाँ पे जो यहाँ की राज्य सरकार है, उसने ये आदेश दिया है कि अगर कोई भी दंगाई आपको दिखे तो उसे देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। यानी कि गोली चलाने तक का आदेश दे दिया यहाँ की राज्य सरकार ने कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आंदोलनकारी हैं, उन्हें देखते ही गोली मार दो, ये आदेश दिया है मणिपुर की सरकार ने। तो ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया कि यहाँ पे गोली चलाने तक का आदेश देना पड़ा सरकार को। और वर्तमान में यहाँ पे सीआरपीएफ और आरएएफ की बटालियनें उतारी गई है। जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वो बटालियन यहाँ पे उतार दी गई है वर्तमान में यहाँ पे। और वर्तमान में हालात थोड़े बहुत सामान्य हैं और धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 दिन के लिए, यानी कि 5 दिन के लिए यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है और 5 दिन के लिए यहाँ पे इंटरनेट भी बंद रहेगा। तो ये था सारा मणिपुर का प्रोटेस्ट का माजरा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा मैटर कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, तो इस कारण ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।